आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी जीके के तहत 11वां भाग लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बेहद फायदेमंद हो गए। इसी तरह के अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें देखिए, ऐप पे जाके देख सकते हैं या फिर यूट्यूब प्लेलिस्ट में भी उनको देख पाएंगे। क्वेश्चन है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। देखिए, एक मुद्रा है, जैसे कि भारत की रुपया होता है, पाकिस्तान का भी रुपया है और श्रीलंका का भी रुपया है, लेकिन ये रुपया है ना, ये अलग अलग है। कहीं का डॉलर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। अगर इन ऑप्शनों पे गौर करें तो पटाखा है मकाऊ की मुद्रा, मकाऊ की। मैक्सिको की क्या मुद्रा है, तो ये होता है पेसो, मैक्सिको पेसो। और लाओस की ये किप होता है। और पनामा का क्या होता है, डॉलर होता है, डॉलर। इंडिया का क्या है, रुपया। पाकिस्तान का ये भी रुपया है, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपया है। और नेपाल का नेपाली रुपया है, लेकिन ये रुपया ही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है। आयात मतलब कि अपने देश में लेना, निर्यात मतलब कि भेजना। तो इसमें से वो कौन सा देश है जहां भारत सबसे कम वस्तु भेजता है। अगर इस तरह एक ठेठ भाषा में कहें तो भेजता है, और यह है आयरलैंड। देखिए, अगर हम व्यापार के बारे में देखें तो व्यापार कई चीज़ों पर निर्भर होता है। एक तो कि वो हमसे कितना दूर है, और दूसरी ये कि वहाँ पे वो सामान कितना होता है। तो आयरलैंड में हम सबसे कम सामान भेजते हैं। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए 2015 के पेपर में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक अगर इंडिया में पूछा गया होता तो हम पंजाब को बताते। देखिए, पंजाब और यूपी, ये दो उत्तर आपको बार बार देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपको उत्तर पंजाब दिखेगा, कभी आपको यूपी दिखेगा। तो होता क्या है कि अगर आप देखेंगे कि 1 हेक्टेयर खेत है यूपी में और 1 हेक्टेयर खेत है पंजाब में, तो यहाँ पे जो गेहूं होगा ये ज़्यादा होगा यूपी की अपेक्षा, मतलब उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पंजाब में गेहूं का जो रेशियो है, जिसे आप दर बोलते हैं, ये ज़्यादा होता है। तो अगर क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है, तो आप पंजाब बताइए। और अगर एरिया की बात करें, क्योंकि पंजाब तो छोटा है, अगर पंजाब में 10 ऐसे खेत हैं तो यूपी में 20 ऐसे खेत हैं, तो एरिया के हिसाब से यूपी बड़ा है, तो यूपी भी ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। वैसे इस क्वेश्चन में तो देश का नाम पूछा गया था, और सही उत्तर है चीन। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम 30/9/2019 में पूछा गया था। विश्व में सोने का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। सोना मतलब कि गोल्ड, गोल्ड की बात की गई है। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में कई चीज़ें हैं जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि अभ्रक। तो यहाँ पर सोने के बारे में पूछा गया है, और सोने के बारे में आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा इस समय चीन। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, इससे पहले अगर आप देखेंगे, मतलब कि 2007 के आसपास या फिर उस समय तक, तो ये दक्षिण अफ्रीका आगे था। लेकिन अब 4-5 सालों से चीन 1 नंबर पे बना हुआ है। अगर आप इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में सोना कहाँ पे उत्पन्न होता है ज़्यादा, ये होता है कर्नाटक में। उत्पन्न नहीं होता है, खदानों से मिलता है। कर्नाटक में एक खदान है, तो वहीं से सोना मिलता है। अगला है कि 17-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। 17-18 की बात की गई है, वैसे तो हमेशा रहता है, और यह है भारत। ये ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर लगती है। एशिया की सबसे बड़ी, पूरे एशिया की, ये है लालसा गांव। लालसा गांव है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क का सबसे अधिक उत्पादक कौन है। सिल्क का सबसे अधिक उत्पादन कौन है, जो कि सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, ब्राजील। कौन है सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, चीन। असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में पूछा गया था। देखिए, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 2 सेकंड मिल रहा है, उसी में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस देश में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है। सबसे अधिक भंडार किस देश में है यूरेनियम का। यूरेनियम की बात करें तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम को हम परमाणु बम में प्रयोग करते हैं,
इसके अलावा जो परमाणु भट्टी होती है वहाँ पर भी यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। कौन सा देश सबसे अधिक मरकरी का उत्पादन करता है? Hg, मरकरी आप कहिए या फिर पारा कहिए, ऐसा एक धातु है ये जो कि रूम टेम्परेचर किसको बोलते हैं? 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर ये लिक्विड के रूप में रहता है। मतलब कि जो धातु होते हैं जैसे कि लोहा या फिर इस तरह के जो भी आप धातु देखते हैं ये रूम टेम्परेचर पे आपको ठोस दिखते हैं, लेकिन मरकरी एक धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में दिखता है। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और ये है इटली। विश्व में प्लेटिनियम का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है? प्लेटिनियम की बात की गई है, और प्लेटिनियम का आप देखेंगे तो सबसे कई देश हैं जो कि उत्पादन करते हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो ये है दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान का उत्पादन करने में दूसरे स्थान पे है? और पहले स्थान पर भी पूछा जा सकता था, तो पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पे है इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा इंडिया। अब ये पूछ ले कि इंडिया में पहले स्थान पे कौन है, तो इंडिया में पहले स्थान पे है वेस्ट बंगाल, मतलब कि पश्चिम बंगाल। अगला है कि विश्व का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बताइए अभी तक। जैसे कि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, तो उस समय सही था संघाई की मागलेव। ये क्वेश्चन अमीन में पूछा गया था। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलाई जाती है किसके और किसके बीच? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किसके और किसके बीच चलाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए लोअर में पूछा गया था, हार्ड क्वेश्चन बना था, और ये है वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य, वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। अगला है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस। आपके ऑप्शन है अमेरिका, नॉर्वे, भारत या फिर स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। अगला है कि 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस देश के बीच सीमांकन करती है? जैसे कई देशों का जो बॉर्डर होता है वो अलग अलग एंगलों से बांटा गया होता है, तो देखिए अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है यह है 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय में पूछा गया था। अगला है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? मतलब कि हमने अभी आपको बताया कि 140 डिग्री वाला जो है ये अमेरिका और कनाडा को अलग अलग करता है, उसी तरह श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है, ये पूछा गया है। यह है पाक जल संधि, पाक जल संधि। ये क्वेश्चन लोअर प्रथम में पूछा गया था। अगला है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इन 4 देशों दक्षिण सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी बात सामान्य है? मतलब इनमें एक चीज कॉमन है, और वो कौन कौन सी चीज कॉमन है ये आपको बताना है। ये लोअर में पूछा गया था, काफी हार्ड क्वेश्चन बना था ये। और देखिए ये सभी अफ्रीकी देश हैं, ये सभी राजतंत्र हैं। राजतंत्र की बात तो सही नहीं है, ये भूमध्य सागरीय देश हैं। इन सभी में औसतन 10 साल की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल सही था। ये कोरोना से पहले का क्वेश्चन है, तो कोरोना पे आप इसको मत लीजिए, कोरोना के बाद तो सभी देशों में नकारात्मक हुआ है। अगला है कि संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है, संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन लोअर सेकंड में पूछा था, ये एग्जाम हुआ था 2019 में। वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जा सकता है, यही सही है। मतलब कि निश्चित ताप पर वाष्प को द्रव में बदला जा सकता है, यही सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? मतलब मौसम बदलता है किसके कारण, ये पूछा गया है। मौसम के पैटर्न को कौन दिखाता है? क्या कार्बन? नहीं, क्योंकि जब कार्बन नहीं था, मतलब दुनिया में इतने लोग नहीं थे, इतनी जनसंख्या नहीं थी, तब भी मौसम चेंज होता था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जल ये हो सकता है, क्योंकि ये लोग नहीं थे तब भी होता था और आज भी होता है। नाइट्रोजन भी उसी तरह नहीं हो सकता है, और ऑक्सीजन भी उसी तरह नहीं हो सकता है, क्योंकि जब लोग नहीं रहेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा केवल बी, यानी कि जल चक्र। ये लोअर एग्जाम सेकंड में पूछा गया था। इक्विफर, जिसको हम जल वृत्त बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? जल वृत्त का देखिए एक्विफर ये लोअर सेकंड में पूछा गया था, और भौम जल स्तर के नीचे का जो संतृप्त एरिया होता है इसको हम बोलते हैं एक्विफर, एक्विफर। अगला है कि मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है?
मैक्सिको की खाड़ी। ये जुड़ी है फ्लोरिडा जल संधि से। ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में कौन सा गलत कथन है, ये बताइए कौन सा गलत है। यहाँ पे देखिए 4 कथन है और हम सभी को पढ़ेंगे। पहला है कि जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, ये पहला कथन है। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। होता है, जल के वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ये बिल्कुल गलत है। ये होता है। इसके अलावा बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, ये भी सही है, क्योंकि बर्फ पिघलता है तभी जल बनता है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कौन गलत है उसको बताइए, यानी कि गलत है केवल ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका उत्तर सही होगा ये बी वाला ही सही हो जाएगा। अगला है कि असंगत मिलान खोजिए। जो असंगत मिलान है उसको खोजना है। यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, जैसे कि दुनिया में जो सबसे बड़ा प्राणी है ये ब्लू व्हेल है, तो ये बिल्कुल सही है। और दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है बांग्लादेश और भारत का, ये भी बहुत सही है। और दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा झील है, ये गलत है, ये असंगत है। क्योंकि अगर सुपीरियर झील की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये सबसे बड़ी गहरी झील नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। आपका ऑप्शन है नैरोबी, हैदराबाद, इथोपिया या फिर मनीला। बताइए। ये है मनीला में। मनीला में ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक 2019 में पूछा गया था। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डागर बैंक कहाँ पर स्थित है? डागर बैंक के बारे में बात की गई है। डागर बैंक स्थित है उत्तरी सागर में। UDA-LDA 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। पेटागोनिया कहाँ पर स्थित है? सारे हार्ड क्वेश्चन है। देखिए अगर UP-SSSC में भूगोल से क्वेश्चन बनेंगे तो हार्ड बनेंगे। जरूरी है कि आप उन सभी पुराने प्रश्नों को अच्छी तरह से कवर कर लें। यह है अर्जेंटीना में। पेटागोनिया कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। अगला है कि विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? मूंगा रेशम का, मूंगा रेशम की बात की गई है और ये है भारत। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक में पूछा गया था। अगला है कि किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? नहीं होता है की बात की गई है। देखिए वर्षा का तो होता ही है, इसी से जलवायु की पता चलती है। वायु की गति का भी होता है। वृक्षों की संख्या से जलवायु को जानने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मौसम बदलेगा लेकिन जलवायु को आप इससे वृक्षों की संख्या से नहीं काउंट कर सकते। ये क्वेश्चन वर्णचक में पूछा गया था। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस मेघ कई तरह के होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ बारिश कराते हैं, कुछ बारिश नहीं कराते हैं। तो जो बारिश वाले बादल होते हैं उनको हम निम्बस बोलते हैं। सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे अधिक वार्षिक वर्षा, सबसे अधिक वार्षिक वर्षा की बात करेंगे आप, सबसे अधिक तो ये होता है अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में होते हैं सबसे अधिक वार्षिक वर्षा। ये क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था। बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को बेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं, इसमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये ग्राम विकास अधिकारी के 23/12 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। काफी टफ क्वेश्चन था और ये होता है भूमध्य सागर में। देखिए अगर कोई ऑप्शन है तो भूमध्य सागर का जो तटीय इलाका है यही इसके लिए सही उत्तर होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।